हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे प्यारे से यूट्यूब चैनल हिंदी मीडियम में एक बार फिर से स्वागत है। पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था समतल आवेशित अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक बार पहले पिछला वाला रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद इस टॉपिक को पढ़ेंगे, क्योंकि जो पिछला वाला जिसमें फार्मूला हम लोगों ने डिराइव किया था उसी फार्मूला का यूज इस वाले में होगा। तो हमने निकाला था समतल आवेशित अचालक के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हमने एक चादर ली थी ऐसे, ठीक है, उस पर कई सारे धनावेश थे, ठीक है, और यहाँ पर हमने एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना, गॉसियन बेलन की कल्पना की थी जो ऐसे गया था, ठीक है, गॉसियन बेलन की कल्पना की थी। फिर इसका जो आवेश का पृष्ठ घनत्व हमने सिग्मा लिया था, यहाँ पर एक बिंदु P लिया था और यहाँ पर एक P डैश लिया था। इसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर थी और इस P डैश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस साइड थी। ऐसे हम निकला था और जो फार्मूला डिराइव हुआ था वह था E इक्वल टू सिग्मा इंटू 2 ठीक है, यही फार्मूला हमने डिराइव किया था। अब इसी का यूज हम इस वाले गॉस के जो नियम थर्ड वाला नियम था उसमें हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। पहले गॉस का थर्ड नियम उन्होंने क्यों दिया, पहले उसके बारे में समझते हैं। पहले गॉस जी ने दिया था समतल चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। फिर अगर वह निकाला, फिर उनके दिमाग में आया कि अगर वही समतल चादर है, ऐसे समतल चादर है, ठीक है, इस पर दोनों तरफ अगर धन आवेश हो तो क्या होगा, ठीक है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गॉस जी ने एक नया नियम दिया, एक नया प्रमेय दिया, जिसको हमने कहा आवेशित चालक के निकट, आवेशित चालक के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र। मतलब ये आवेशित चालक है तो इसके ठीक बाहर, चाहे इस तरफ ले लीजिए या फिर इस तरफ, जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वह क्या होगी, ठीक है। तो देखिए, पहले से हमने फिगर एक बना रखा है। एक यह आवेशित चालक है, ठीक है, यह एक आवेशित चालक है। इसके देखिए इस साइड भी प्लस है, इस साइड भी प्लस आवेश है। और देखिए एक आवेशित चालक है, मतलब इसके दो प्लेट हैं, यह प्लेट नंबर फर्स्ट है, यह प्लेट नंबर सेकंड है, दो प्लेट है, यह पहला प्लेट है, एक दूसरा प्लेट है। जैसे यह है तो इसके दो साइड हैं, एक पीछे वाला भाग है, एक सामने वाला भाग है, ठीक है। वैसे ही हमने एक प्लेट ले लिया और यह क्या है, आवेशित है, ठीक है। देखिए अब इस प्लस के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी इस साइड होगी। मान लीजिए हमने कोई एक पॉइंट यहाँ पे ले लिया, एक पॉइंट P ले लिया, ठीक है। अब इस प्लस के कारण इस P पे जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वह इसके लंबवत बाहर की ओर होगी, ठीक है। ये मान लीजिए ये हो गया, किसके कारण है, E2 के कारण, प्लेट 2 के कारण है, इसीलिए हमने इसको E2 बोल दिया। और जब ये इसकी दिशा लगा रहा है, दिखा रहा है, इसलिए इस पर वेक्टर लगा दिए। फिर इसी तरह 1 के कारण भी इसी बिंदु पर अगर हमें निकाला है तो इसकी भी दिशा इसके अभिलंब बाहर की ओर होगी, E2 ये हो जाएगा E1 वेक्टर, इसकी भी दिशा बाहर की ओर होगी। अगर यही पॉइंट इस तरफ अगर हम ले लें तो इसकी दिशा देखिए E1 के कारण इसकी दिशा किधर होगी, इस साइड होगी। ऐसे ही प्लेट नंबर 2 के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस पॉइंट P डैश पे जो होगी वह इस साइड होगी, इसका विलंबवत ही बाहर की तरफ होगी। हमने यह सब पहले ही पढ़ रखा है। जब कोई धन आवेश होगा तो उस पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वह उस धन आवेश के अभिलंबवत बाहर की ओर होगी। अब सवाल ये होता है इस साइड होगा, इस साइड होगा, ऊपर और नीचे क्यों नहीं होगा, ठीक है, ऊपर और नीचे क्यों नहीं होगा। तो यहाँ पर लिखा है आवेशित चालक के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और यह तो आवेशित चालक है लेकिन यह अनंत लंबाई का है, इसकी लंबाई अनंत है, इसलिए हम इसको मेजर या इसका मान नहीं निकाल सकते हैं कि इस साइड या कहाँ पर खत्म होगा। जब यहाँ पर हमें मालूम ही नहीं है कि ये कहाँ तक गया है तो कैसे हम दूसरे पॉइंट पर नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम मान लीजिए कि वो इस साइड का, इसके बाहर का, इस साइड का निकालना है, यह पॉइंट एक P ले लिया, ठीक है। इस P पर प्लेट 2 के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है इसका विलंबवत बाहर की ओर होगा, और प्लेट 1 के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पॉइंट P पर वह इसके विलंबवत बाहर की ओर होगा, ठीक है। अब फिर एक सवाल उठता है कि इस साइड प्लस है, इस साइड भी प्लस है, तो बीच में क्या होगा,
बीच में कोई आवेश होगा? जी नहीं, बीच में कोई आवेश नहीं होगा। क्योंकि देखिए ये इस साइड जा रहा है, मान लीजिए हमने कोई पॉइंट नहीं लिया, तो देखिए यहाँ पर जो इस प्लस के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस साइड है और इस प्लस के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस साइड है। तो जब इसकी हम परिणामी तीव्रता निकालेंगे, परिणामी तीव्रता को क्या करते हैं हम जोड़ते हैं, तो इसको भी हम जोड़ेंगे। देखिए मान लीजिए परिणामी तीव्रता हम ई निकाल रहे हैं, तो हम जोड़ रहे हैं E1 को जोड़ दे रहे हैं, ठीक है, और प्लस E2 को जोड़ेंगे, तो देखिए E1 E2 के एकदम विपरीत है, तो इसको हम माइनस में ले रहे हैं, माइनस E2 ले रहे हैं, ठीक है। अब देखिए हमने फार्मूला निकाला था पिछले वाले में, जो परिणामी तीव्रता वैद्युत क्षेत्र तीव्रता था वह था सिग्मा इंटू 2 एप्सिलॉन नॉट। यही वैल्यू हम यहाँ पर रख दें, सिग्मा इंटू 2 एप्सिलॉन नॉट, फिर यहाँ पर माइनस हो जाएगा सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट। देखिए दोनों कट जाएगा, मतलब इस धनावेशित प्लेट के बीच जो होगा, बीच में कोई आवेश नहीं होगा, ठीक है। अब आते हैं अपने टॉपिक पे, ठीक है। अब सीधे अपने टॉपिक पे आते हैं। देखिए अब पढ़ कर भी एक बार समझ लेंगे तो अच्छा रिवीजन हो जाएगा और हमें बाद में कोई दिक्कत भी नहीं होगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पढ़ना, स्टेटमेंट लिखना बहुत ज़रूरी है, एग्जाम में अगर आता है तो स्टेटमेंट लिखना है। तो देखिए माना अनंत विस्तार एवं लघु एवं परिमित लघु मोटाई की एक समतल धनावेशित चालक प्लेट निर्वात में स्थित है। मतलब एक या अनंत विस्तार की है, मतलब इसकी कोई लिमिट सीमा नहीं है कि ये कितनी लंबी होगी, और ये लघु मोटाई की, मतलब ये इसका जो मोटाई है, ये इसका जो मोटाई है, इसका मोटाई यह बहुत ही कम है, इसीलिए इसको लघु मोटाई का किया। और ये क्या है, समतल है, समतल धनावेशित है, समतल धनावेशित है। समतल धनावेशित का मतलब यह होता है कि इसका जो वैद्युत क्षेत्र E1 और वैद्युत क्षेत्र E2 जो होगा, दोनों का परिणाम समान ही आएगा, ठीक है। फिर आगे देखिए, तथा प्लेट पर जो आवेश का पृष्ठ घनत्व वह सिग्मा है। मतलब ये प्लेट है, इसके वन है, प्लेट 1 है, प्लेट 2 है। इस तरफ जो प्लेट का पृष्ठ घनत्व होगा सिग्मा होगा, और इस साइड जो होगा वो भी सिग्मा होगा, यानी कि दोनों का हम सिग्मा ही लेकर चल रहे हैं। फिर अब इसके बाद हमें क्या कहना है, माना प्लेट के ठीक बाहर की ओर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात होगी। इस प्लेट की ठीक बाहर, चाहे इस साइड लीजिए या फिर इस साइड लीजिए, इसी ठीक बाहर एक पॉइंट P है, इसी पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखिए यहाँ पर हमें दो बार निकालनी पड़ेगी, एक बार E1 के कारण, एक बार E2 के कारण निकालनी पड़ेगी। तो जब E1 और E2 का हम वैद्युत क्षेत्र निकाल लेंगे, उसके बाद हम दोनों को ऐड कर लेंगे, तो बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल जाएगी। और केवल एक ही रहता है, एक ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता रहता तो एक ही में निकल जाता है। तो हम इसको निकालने जा रहे हैं। पहले कैसे निकालेंगे, बिंदु P पर प्लेट 1 के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो देखें बिंदु P पर, बिंदु P पर प्लेट 1 के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। देखिए प्लेट 1 के वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने माना है E1, तो यहाँ पर क्या होगा, E1 इज इक्वल टू, पिछले वाले वीडियो में हमने बता रखा है कि वैद्युत बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वह सिग्मा इंटू 2 एप्सिलॉन नॉट होगी, ठीक है। इसी ऐसे ही निकालेंगे बिंदु P पर प्लेट 2 के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक। लिखेंगे बिंदु P पर प्लेट 2 के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बिंदु 2 के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, वह E2 है। मतलब E2
वेक्टर इक्वल टू सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब देखिए E1 और E2 की हमने जो वैल्यू यहाँ पर निकाल रखा है। E1 आया है सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन फर्स्ट, ऐसे ही हो गया इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, यहाँ पर कंफ्यूज होने की कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इस पर जो वैल्यू आएगी वो अभी सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट होगा, और इस पर भी सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। ठीक है, अब देखिए इसका जो परिणामी होगा, इस जो वैद्युत क्षेत्र का जो परिणामी बिंदु P पर जो परिणामी तीव्रता होगी वैद्युत क्षेत्र की, वह इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो निकल जाएगी। अब देखिए ऐड क्यों कर रहे हैं, देखिए इसकी भी दिशा इधर है, इसकी भी दिशा इधर होगी, तो ये दोनों ऐड हो गए। मान लीजिए यह है, यह दो मार्कर है और दोनों की दिशा एक ही तरफ है। जब दोनों एक ही तरफ जा रहा है, यह 2 है, यह भी 2 है, और जब दोनों एक ही तरफ जाएगा तो 2 2 आपस में जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4। ठीक है, ऐसे ही इसको भी हम आपस में जोड़ देंगे। अतः लिखेंगे, अतः बिंदु P पर परिणामीय तीव्रता, बिंदु P पर परिणामी तीव्रता क्या होगा, माना बिंदु P पर जो परिणामी तीव्रता है वह E है। क्या है? E है। तो यहाँ हो जाएगा E इज इक्वल टू E1 प्लस E2 हो जाएगा। अब E1 और E2 को जोड़ देंगे। E1 का वैल्यू समीकरण 1 से लेंगे और E2 का वैल्यू भी समीकरण 2 से लेंगे। सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए जब इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 2 सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट। देखो 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा, सिग्मा एप्सिलॉन नॉट। ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए यहाँ पर ई की जो वैल्यू आएगी वो होगा सिग्मा एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यही हो जाएगा आपका समतल धन आवेशित प्लेट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए यह जो है, यहाँ पर जो एप्सिलॉन नॉट है वह कांस्टेंट वैल्यू है, और यहाँ देखिए सिग्मा है। सिग्मा क्या है, पृष्ठ पर आवेश का घनत्व है। पृष्ठ पर जो आवेश है इसी का घनत्व है। मतलब जो ई की वैल्यू है वह सिग्मा पर ही निर्भर करेगी। अगर ये देखिए है, यह जो प्लेट है ये ऐसे है, अगर इसको मान लीजिए यहाँ पर हम ऐसे कर कर ला रहे हैं, यहाँ पर पतला कर देंगे तो यहाँ पर सिग्मा की वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इससे कोई कंफ्यूजन नहीं होना। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। अगले वीडियो में क्या होगा, कुछ होगा नहीं, फार्मूला यही यूज होगा। बस उसमें क्या करेंगे, यहाँ पर हमने धनावेशित प्लेट ले रखा है, उसमें क्या रहेगा, एक धनावेशित भी होगा, एक ऋणावेशित होगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।